ओम भद्रं कर्णेभिश्रियामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रेयङ्गैस्तुष्टवांसस्तनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पवेदजम्बो वदतारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारुं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी पाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस अथर्ववेदी मांडव्योपनिषद के अलाट शांति प्रकरण पर चिंतन कर रही हैं। चिंतन यहाँ तक हुआ कि इस आत्मा जो है आजी क्या करें 99 है 99। हम लोगों ने इतना चिंतन किया कि लेश मात्र भी चुप रहिए ना,
किसी जीव के अंतर्गत, यह क्या हुआ देखिए, किसी जीव के अंतर्गत यदि, हाँ भाई, किसी जीव के अंतर्गत यदि लेश मात्र भी इस किसी भी वस्तु के उत्पत्ति का मान्यता है, तो उस को कभी भी असंगता नहीं प्राप्त हो सकती, और जिसको असंगता नहीं प्राप्त हो सकती उसका बंधन का मुक्त होना, इसका तो प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए प्री कंडीशन क्या, यह इस संसार में, इस जगत में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति है ही नहीं, इस विषय में लेश मात्र भी संदेह होना और बंधन का कारण बनता है। आगे यह बताया गया कि जैसे सूर्य प्रकाश है, प्रकाशमान होकर के नित्य प्रकाश युक्त है, पर्वत गतिहीन होकर के स्थिर है, उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है आत्मा के अंतर्गत, यह दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। मतलब आत्मा ज्ञान युक्त है और उसका किसी भी वस्तु में संक्रमण नहीं होता है। क्यों? यह आत्मा जो है देश काल वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है। जो वस्तु अपरिच्छिन्न होती है उसका संक्रमण नहीं होता, जो परिच्छिन्न होता है उसी का संक्रमण होता है, यानी विस्तार होता है। इस 99 कारिका में चूंकि पीछे सौतांत्रिक और मध्यांतिक उनके बौद्ध दर्शन के दो विचारधाराएं हैं, उनके विचारों का खंडन करते हुए जब योगाचार्यों ने, यानी क्षणिक विज्ञानवाद ने ज्ञान के विषय में बाह्यार्थ, बाह्य वस्तु का निराकरण किया, तो उस समय वेदांती भी इसको स्वीकृति दी थी। उसी को लेकर के यहां पर यह प्रश्न है कि यह ज्ञान की और आत्मा के अभिन्नत्व को वर्णन किया जा रहा है, यह बौद्ध दर्शन का ही है, क्योंकि वेदांती भी इसको स्वीकृत करते हैं। तो बताया जाएगा कि नहीं, वेदांती तो उसके केवल बाह्यार्थ का ही निराकरण में अपनी स्वीकृति दी है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय, इनकी ज्ञान ज्ञेय और भेद रहित उस परमार्थ तत्व के ज्ञान का निरूपण उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि उनका तो क्षणिक विज्ञानवाद है, क्षण क्षण में उनका परिवर्तन होता रहता है। तो यह ज्ञान जो है, जो कि अद्वैत है और क्या है, अजन्मा है, दुर्गम्य है, विशुद्ध है, अग्राह्य है, यह केवल वेदांत का ही है, यानी बौद्ध सिद्धांत का यह ज्ञान नहीं है। इसी के लिए यह कारिका है।
आगे कर का पढ़ते हैं, हालांकि कल कुछ हुआ था लेकिन शुरू से ही ले लेते हैं। क्रमते न हि बौद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम न एतत् बुद्धेन भाषितम्। देखिए, ताइनः का मतलब तपस्वी, भाष्यकार ने भी अर्थ उसका किया है ताइनः का बुद्धस्य यानी ज्ञान से युक्त। तो यह जो तपस्वी जो ज्ञान, बुद्धस्य ज्ञानम, विद्वानों का जो ज्ञान है वह विषयों में संसरण नहीं होता, यानी संक्रमण इसका नहीं होता। जो वह परम तत्व का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? जो तपस्वी विद्वानों द्वारा प्राप्त किया हुआ, तपस्वी द्वारा बताया गया है, वह ज्ञान जो है परमार्थदर्शी ज्ञान, वह विषयों में, धर्मेश का अर्थ यहाँ पर विषय लेना है, विषयों में संक्रमित नहीं होता। सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम न एतत् बुद्धेन भाषितम्। ऐसा ज्ञान, यह संपूर्ण जो धर्म है यानी जीव है और ज्ञान एक दूसरे से अभिन्न है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा अपने उपदेश में नहीं कहा था। इसका तात्पर्य है कि यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह वेदांत सिद्धांत ही है। तो यह कार्य करते चूंकि एक बार कल बता दिया था, दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। जसम भाष्य देखिए, यह तो समझ में आ गया ना कि जो ताइनः, ताइनः का अर्थ ताई भी लगाया हुआ है लेकिन इसका तपस्वी होता है। तो तपस्वी ताइनः बुद्धस्य ज्ञानम, यानी तपस्वी जो विद्वान है उनका ज्ञान धर्मेश यानी विषयों में न ही क्रमते, मतलब उसमें संक्रमण नहीं होता। जो उद्देश्य है गौतम बुद्ध का नाम नहीं है, बुद्धिमान मानव ऐसा समझना, ऐसा है। इसमें गौतम बुद्ध आते नहीं है, बुद्ध माने ज्ञानी मानव। अरे भाई, इस कार्यक्रम में विपक्ष ने, द्वैतवादियों ने आरोप लगाया है योगाचार्यों ने कि हमारा ज्ञान है, यह आपका नहीं है। क्यों? आपने एक जगह स्वीकारोक्ति दी है। जब खंडन हो रहा था बौद्धों के मतों का, उस समय वेदांत ने स्वीकार किया था, या स्वीकार किया था बाह्यार्थ वस्तुओं का निराकरण करने के लिए उसका एक छोटा सा स्वरूप स्वीकार किया था। लेकिन वह कहते हैं कि दोनों तो लगभग मिलता जुलता है। तो यह बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। वेदांत कह रहा है कि नहीं, यह आपका ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने तो क्षणिक विज्ञान भाग को माना है। ज्ञान में निरंतर परिवर्तन होता है, क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो रहा है, वहां पर कुछ गड़बड़ी है। क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो रहा है, यह हमारा ज्ञान है, यो वेदांत का यानी श्रुति का दिया हुआ ज्ञान है, आपका दिया हुआ ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपने तो क्षणिक विज्ञान भाग माना है। जब क्षणिकम क्षणिकम, तो क्षणिक क्षण में परिवर्तन हो रहा है, तो वह ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना सत्य है कि आपने बाह्यार्थ वस्तुओं का निराकरण किया है, आत्मा के करीब पहुंच गए हो, लेकिन बाद में बस वहां तक तो हम आपकी बात को भी मानते हैं जो आपके सत्य है। तो यह है कि यह विपरीत यानी द्वैतवादियों का आरोप है। उस आरोप का खंडन करने के लिए इसका किया जा रहा है, और इसलिए कहा जा रहा है कि बौद्धों का ज्ञान नहीं है। अगर आप कोई चीज कहोगे तो आपके मत का निराकरण तो करना पड़ेगा ना। सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम, यह सभी, यह आत्मा के और ज्ञान जो एक दूसरे से भिन्न है, सभी आत्माओं का, सभी जीवों का, न एतत् बुद्धेन भाषितम्, यह यहाँ पर बुद्धेन शब्द है, इसका अर्थ महात्मा बुद्ध होगा।
और बुद्धस्य का अर्थ विद्वान है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है। तो यह महात्मा बुद्ध द्वारा भाषित नहीं किया हुआ है, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया नहीं है। तो इसका यह कह सकते हो कि यह बौद्ध सिद्धांत है। तो जस्मात् न ही क्रमते बुद्धस्य, बुद्धस्य का अर्थ क्या होगा? विद्वान। परमार्थदर्शिनो ज्ञानम विषयांतरेश धर्मेश धर्म संस्तम सवितः इव प्रभा, यानी ताइना का अर्थ तपस्वी। यह जो तपस्वी है वह तपस्वी कैसे हैं? विद्वान है, बुद्धस्य विद्वान है। निरंतर कैसे हैं? आकाश कल्पस्य, आकाश के सदृश हैं, जो कि पूजावान है, पूजा करने के योग्य हैं, प्रज्ञावान हैं। यह ऐसे जो ज्ञानी हैं उनका ज्ञान सभी विषयों में संक्रमित नहीं होता, वह एक विषय से दूसरे विषय में विषयांतर नहीं होता, अर्थात उसका संक्रमण नहीं होता। क्यों? इसका कारण यह है कि ज्ञान और यह आत्मा एक दूसरे से अभिन्न है, यह दोनों अलग अलग नहीं है। यानी आत्मा में ज्ञान स्वभावतः है, स्वभावतः उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका संक्रमण नहीं होता। अब जब संक्रमण उसी चीज का होता है जो कि देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता है, और जो अपरिच्छिन्न है उसका संक्रमण नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही विराजमान है, हर जगह विराजमान है, इसलिए उसका अपरिच्छिन्नता नहीं होती। सर्वे धर्मा आत्मनोपि, तथा उसी प्रकार से सर्वे धर्म, सभी धर्म अर्थात सभी आत्माएं ज्ञान देव आकाश कल्पाप्त, यानी ज्ञान के समान ही आकाश के ही सदृश हैं, इसलिए उनका भी क्रमंते कश्चित अर्थानांतरम इत्यर्थ, इसलिए उनका भी संक्रमण नहीं होता है। मतलब दो चीजें होंगी, एक तो पहले बताया कि ज्ञान का संक्रमण नहीं होता, और यहां पर बताया आत्मा का भी संक्रमण नहीं होता। और फिर वास्तव में दोनों का संक्रमण नहीं होता, तो यह ज्ञान जो है आत्मा में अभिन्न रूप से, दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा का ज्ञान जो है यह स्वभावतः है, स्वाभाविक रूप से है, और आत्मा किसको यहाँ पर जीवात्मा को नहीं माना जा रहा है, केवल समझाने के दृष्टिकोण से सभी धर्मा की बात की गई है, नहीं तो वास्तव में वह आत्मा एक है, वह ज्ञान तुल्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है। यहाँ तक शायद कल हमने एक बार बताया भी था, भाष्य में बताया था ना। हाँ, आगे है जत एराव उपन्नसम ज्ञानेन आकाश कल्पनेन इत्यादि तत् इदम आकाश कल्पस्य ताइनो बुद्धस्य। इसके प्रकरण में ही पहले जो कारिका थी उसी में बताया गया था कि ज्ञान जो है आकाश के तुल्य है, आकाश के तुल्य है यह, और उसको नमस्कार भी किया गया था। 188 पेज में जिसको देखना होगा देख लेगा, वहां पर है पहली कारिका जो है अला शांति प्रकरण का, उसमें यह बताया गया था। तो यह आकाश सदृश जो निरंतर जो बोधवान है यानी ज्ञान से युक्त है, बुद्धस्य तद अन्नत आकाश कल्पत्वम, उसका ज्ञान से अभिन्न होने के कारण वह ज्ञान कैसा है, आकाश के सदृश ही है। न क्रमते कश्चित अर्थांतरे, कश्चित माने किसी भी हालत में वह ज्ञान कभी भी एक विषय से दूसरे विषय में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि यह ज्ञान और आत्मा दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। तो न तो आत्मा का संक्रमण है और न तो ज्ञान का, क्योंकि आत्मा क्या है, एक ही है। वह हर एक
कण में विद्यमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका संक्रमण हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले से विद्यमान है। पहले से विद्यमान नहीं होता तो माना जा सकता था। अब उसका यह बता रहे हैं, आत्मा का एक प्रकार से परिभाषा बताया जा रहा है। वो आत्मा कैसा है? आकाशम इव अचलम। वह क्या है? अचल है, आकाश के समान है, अचल है, अविक्रिय है। अविक्रिय का मतलब उसका विषयांतर नहीं होता, अविक्रिय। निरअवय, निर्वय है, नित्य है, अद्वितीय है, असंग है, अदृश्य है। अदृश्य का मतलब वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अग्राह्यम, अग्राह्यम का मतलब कर्मेंद्रियों द्वारा भी उसको नहीं पकड़ सकते। अश्नायात, अश्नायात कहते हैं भूख और प्यास को। अश्नायात, अश्नायात आदि इतम ब्रह्म आत्म तत्वम। मतलब वह जो भूख प्यास आदि जो खड़ विकार हैं उनसे भी रहित है। उर्मी कहते हैं इसको। खड़ विकार, इस शरीर जीवात्मा के 6 विकार कौन कौन हैं? 2 प्राण के हैं, 2 मन के हैं और 2 शरीर के। प्राण का है भूख और प्यास लगना। भूख और प्यास प्राण को लगता है, हमें नहीं लगता, जीव को नहीं लगता, लेकिन जीव मान बैठता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को भोजन चाहिए। लेकिन धर्म किसका है? वह प्राण का है, क्योंकि प्राण जो है अनवरत 24 घंटे कार्य करता रहता है, कभी भी विश्राम नहीं करता। आप तो सोते भी हो ना, और सोता भी क्या है? शरीर है, मन है, इंद्रिय है, वो आत्मा भी जगता रहता है। इसके मतलब आप नहीं सोते हो, ये मत सोचना कि आप सो रहे हो। हाँ, शरीर सो रहा है, क्योंकि हमारा अभी शरीर में ही शरीर को ही मान बैठे हैं अपना, इसलिए शरीर सोता है तो हमें भी आनंद आता है। अच्छा, दूसरा धर्म है मोह और शोक। शोक मोह, यह किसका है? यह मन का धर्म है। मन में ही कहीं अंतःकरण में किसी के प्रति राग हुआ तो उस राग के कारण कोई उसमें परेशानी हुई तो उससे शोक हुआ और फिर उससे मोह हुआ। और शरीर का धर्म है जन्मना और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो यह 6 जो हैं उर्मी कहती हैं, और यह 6 प्रकार की उर्मी होती हैं। तो जहां पर यह आए अश्नायात आदि ऐसा आएगा तो इसका मतलब यह 6 उर्मी होती हैं। मतलब भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु, यह तीनों से रहित है। ब्रह्म आत्म तत्वम, यह ब्रह्म आत्म तत्व ही है। मतलब ये हमारा आत्मा और वह ब्रह्म एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। ब्रह्म आत्म तत्वम। तो आत्मा का क्या परिभाषा हो गया, इसको देख लो। यह आकाश के तुल्य है, पूरा विस्तार है इसका। कैसा है? जैसे आकाश अचल है। हाँ, व्यापक तो है, लेकिन यहाँ पर अचल का मतलब स्थिर होता है ना, अचल, अचल दिया आकाश। हाँ, आकाश के समान अचल, अविक्रय जो दिया हुआ है उतना ही तक कहेंगे। निरअवय अर्थात इसमें कोई अंग नहीं है। नित्य यानी अजन्मा है। अद्वितीय, हाँ, अपने में क्योंकि इसके समान दूसरा कोई है ही नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। असंग है, किसी के साथ संग भी नहीं है। अदृश्य है। अदृश्य का मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा यह जाना नहीं जा सकता। अग्राह्य, कर्मेंद्रियों द्वारा भी ग्रहण नहीं किया सकता, क्योंकि हाथ का काम है ग्रहण करना। अश्नायात आदि अतीतम ब्रह्म आत्मतत्वम। भूख प्यास आदि जो 6 उर्मी होती हैं उनसे भी यह रहित है,
यही आत्म तत्व है। तो क्षय का मतलब दो प्राण का भूख प्यास, मन का दो शोक मोह और शरीर का क्या हुआ जन्म मृत्यु, इससे रहित है। इसी को श्रुति का एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय में दिया हुआ है, न ही दष्टु दिष्टे विपरिलोपो विद्यते, मतलब दिष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक तो जो मन इन इंद्रियों के सहित, ज्ञानेंद्रियों के सहित, यानी यह जो चक्षु है इसके सहित रख करके जो ज्ञान प्राप्त करता है बाहर के विषयों का। दूसरा जो है अंतर चेतना की बात है, वह ज्ञान, उस ज्ञान की बात हो रही है, वह दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में है, जब यह पढ़ाया जाएगा तो यह क्लियरिटी होगी। अब अगला पैराग्राफ इसका अंतिम है। ज्ञान अब यह कैसा है? वेदांत के अनुसार यह जो आत्मा है कैसा है उसकी बात हो रही है। यह ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम, मतलब इसमें ज्ञाता का भेद भी नहीं है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का भेद तीन होते हैं ना, त्रिपुटी होती है, तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, तो ज्ञाता भी जो है उसके अंदर भेद रहित है। परमार्थ तत्व और यह जो है अद्वय, अद्वय विशेषण आ गया इसका, यह अद्वय परमार्थ तत्व का एतः न बुद्धेन भाष्यम, ऐसा महात्मा बुद्ध, देखो यहाँ पर बुद्धेन, जहां पर तृतीया आएगा तहां पर महात्मा बुद्ध आ जाएगा, और जहां पर खष्टी आ रही है तहां पर विद्वान आ जाएगा। तो बुद्धेन न भाषितम, तो महात्मा बुद्ध ने इस तत्व का निरूपण नहीं किया था। मतलब महात्मा बुद्ध ने इस चीज को नहीं बताया था कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद से रहित यह अद्वैत परमार्थ तत्व है, ऐसा उन्होंने निरूपण नहीं किया था। क्योंकि उनका कहना था कि यह क्षणिकम क्षणिकम, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, तो यह और यह ज्ञान जो है परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए दोनों में बहुत बड़ा भेद हो गया ना। यद्यपि, अब यद्यपि का मतलब क्या उनका और हमारी में समानता क्या था उसकी बात बता रहे हैं। हमने कुछ स्वीकार किया था, क्या स्वीकार किया था? बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च अद्य वस्तु सामीप्य मुक्तम। हमने यह स्वीकार किया था जब उन्होंने बाह्य वस्तु का निराकरण कहां पर किया था? जहां पर जिस कारिका में बौद्ध के मतों का खंडन किया गया था, तो वहां पर शौतांत्रिक और माध्यमिक उनके मतों का जब खंडन किया गया था, तो वह खंडन किसने किया था? योगाचार्यों ने ही किया था, बौद्ध के दूसरे मतों ने किया था। तो वहां पर बाह्य वस्तु का निराकरण और केवल ज्ञान की ही कल्पना, यह अद्य वस्तु के, यह जो अद्वैत आत्मा के है उसके बिल्कुल समीप है। जैसे हम सुषुप्ति में या गाढ़ी निद्रा में उसका यह जीवात्मा जो है बिल्कुल आत्मा के सन्निकट पहुंच जाता है, बीच में एक आवरण ही होता है जो अज्ञान का आवरण है, विद्या का आवरण है। तो वह सो करके उठते हो तो क्या कहते हो कि बहुत आनंद आया। तो क्योंकि यहाँ पर उस समीपवर्ती तक, उस आत्मा तक पहुंच गए थे, लेकिन उस पूरे ज्ञान को उन्होंने नहीं पहचाना, उस पूरे ज्ञान को उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका विज्ञानवाद क्षणिक विज्ञानवाद है। तो हमारे और उनमें समानता यही था कि बाह्य वस्तु का निराकरण तक ही था, और उस आत्मा के जो परमार्थ तत्व का ज्ञान है उन्होंने नहीं प्राप्त किया। परमार्थ तत्व का ज्ञान जो है यह वेदांत ने ही बताया था। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया है कि इसी को लेकर के द्वैतवादियों ने प्रश्न किया था कि यह ज्ञान
तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए खंडन किया जा रहा है कि भाई महात्मा बुद्ध का ज्ञान जो है, जो उन्होंने बताया था, जैसे मान लो यहां से कोई बाहर से कहीं आ रहा, आश्रम तक आ रहा है, लेकिन आश्रम के गेट तक तो आ गया, अंदर उसकी प्रवेश नहीं हो पाया, तो उनका ज्ञान बस वही बाहर तक ही था, बाहर वस्तुओं का निराकरण कर दिया था। आप मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में आ गए थे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाए थे, यहां तक था। ऐसे ही बिल्कुल आगे, जैसे आप निद्रा में होते हो गाड़ी, सो जाते हो, आप उस आत्मा के बिल्कुल अपने आत्मतुल्य के सन्निकट पहुंच जाते हो, लेकिन बीच में आवरण का पर्दा रहता है, उसके एक रूप नहीं हो पाते हो। क्यों? अविद्या से ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का सिद्धांत भी था, क्योंकि क्षणिक विज्ञानवाद में तुरंत ही परिवर्तन हो गया ना, एक रस नहीं था, एक रस होता तो फिर हो जाता, तो एक हो जाता, तो उस समय अब उनका सिद्धांत माना जा सकता है। लेकिन उनका सिद्धांत तो बाद में आया ना, उसके पहले तो हमारे वेद, जब महात्मा बुद्ध पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमारा सिद्धांत तो पुराना है, आज से थोड़ी है। तो हमारा सिद्धांत तो बहुत ही पुराना है, और पहले हमने जो माना है उसको उन्होंने स्वीकार भी पूरा नहीं किया है। दोनों में समानता केवल बाह्यार्थ वस्तु का निराकरण तक ही है, और क्षणिक विज्ञानवाद होने के कारण ज्ञान की यह जो ज्ञाता की और ज्ञान के और ज्ञाता का जो भेद रहित ज्ञान है, इसको उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया। इसलिए यह ज्ञान जो है परमार्थ तत्व का ज्ञान वेदांतेषु एव विज्ञेयम इति अर्थम, यह वेदांत का भी विषय है, ऐसा ही जानना चाहिए। मतलब यह बौद्धों ने इस ज्ञान को नहीं दिया, यह ज्ञान देने वाले हमारे श्रुति माँ ही हैं, जो कि हमारे श्रुति के अनुसार ही इस अद्वैत मत का प्रतिपादन किया गया, और इसको कहने वाले गौड़पादाचार्य जी हैं, इस कार्य का द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। आगे कोई भी चीज काम पूरा हो जाता है तो क्या होता है? शास्त्र की वंदना होती है। वंदना बहुत ज्यादा है, एक श्लोक को हम पढ़ेंगे ही आज। तो उस परमार्थ पद की वंदना की जा रही है शास्त्र समाप्तौ, शास्त्र की समाप्ति के बाद। वैसे शास्त्र की कभी समाप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र की समाप्ति कब होगी? जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया ना, जिसको जो जैसा शास्त्र ने उपदेश दिया था वैसा उसने ग्रहण कर लिया शिष्य ने, तब तो आप शास्त्र को भी कर सकते हो। लेकिन जैसा आदेश दिया वो ज्ञान कहाँ हुआ? अगर हो गया तो ठीक है। तो कह रहे हैं शास्त्र समाप्त परमार्थ तत्व स्तुति अर्थम, शास्त्र के समाप्ति के बाद या शास्त्र के विराम लेने के बाद परमार्थ जो तत्व है उसकी स्तुति के लिए नमस्कार उच्यते, नमस्कार किया जाता है। समझ में आया? शास्त्र की समाप्ति के बाद परमार्थ तत्व के स्तुति के लिए यहां पर नमस्कार कर रहे हैं। क्या है कार्य का द्वारा? देखिए शास्त्र का पहले परिभाषा देख लीजिए क्या है। शास्त्र के कई परिभाषाएं बताई गई हैं, दो परिभाषा को देख लीजिए। शासनात् शास्त्र, जो हम पर शासन करे उसी को शास्त्र कहते हैं। यानी शासन, यानी वेद जगह जगह तैतृपनिषद में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10-12 स्थानों पर आदेश दिया गया है कि यह काम करना, यह काम नहीं करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादातव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वाध्याय में, प्रवचन में, जगह जगह उन्होंने आदेश दिया है श्रुति ने। तो एक तो है जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो जिस भी
शहर में जाएंगे, वहां का एक नियम होता है, उस नियम के अनुकूल हमें चलना होता है, उसी को शासन कहते हैं। जैसे जब आप भारत में हैं तो आपको बाएं चलना है कि नहीं? जहां पर रेड लाइट आएगी वहां पर रुकना है, जैसा भी है, हेलमेट लगाना है या गाड़ी में जैसे सिस्टम है वहां पर है। और कई जगह तो गाड़ियों में भी वो बांधते हैं ना, पीछे वालों को बांधना जरूरी है। आपके कंट्री में नहीं है, हमारे में तो केवल आगे वालों को बांधना कंपलसरी है, पीछे वालों को नहीं। लेकिन कई कंट्री में पीछे वालों का भी बेल्ट लगाना जरूरी है, कंपलसरी, नहीं तो फाइन होती है बहुत तगड़ी। कई कंट्री में दाएं चलना होता है। तात्पर्य यह है कि उस देश का जो संविधान होता है, जो एक रूल बनाया हुआ है, नियम, वह वहां जितने भी उस कंट्री में चलेंगे, चाहे उस कंट्री को हो या बाहर के हो, उनको उस नियम का पालन करना है, अर्थात तो वह शासन करता है। उसी प्रकार से शास्त्र हमें यह बताता है कि क्या काम करना चाहिए, कहाँ विधि क्या है और निषेध क्या है। तो विधि और निषेध का बताने वाला शास्त्र ही है। तो इस प्रकार से शास्त्र हमारे पर शासन करता है। पहला तो यह है। दूसरा यह है सनसनात शास्त्र। यह जो शास्त्र है, हमारी जो शंकाएं होती हैं, हमारे अंदर जो ग्रंथियां बन गई हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, इन तीनों ग्रंथियों का भेदन कर देता है। इन तीनों ग्रंथियों को समूल नष्ट कर देता है, और समूल नष्ट करके हम वह ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। तो यह शास्त्र का ये दो अर्थ बताया, उसे कई अर्थ हैं। आइए कर का पढ़ें। दुर्दशम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बद्धा पदम नानात्म नमस् कुर्मो यथा बलम। देखो एक बार और पढ़ लो जिससे शब्द क्लियर हो जाए। पहला शब्द क्या है? दूरदर्शम अति गंभीरम। अति गंभीरम, दूरदर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बोध्वा पदम नानात्वम नमस्कुर्मो यथा बल। दूरदर्श का मतलब होता है कि कठिनता से इस आत्मा का अनुभव हो सकता है। आत्मा का अनुभव करना इतना आसान नहीं है। भाई देखो, सूत्र यह है कि जिसको जो जानता है वह उससे अलग होता है। तो चूंकि आत्मा आप स्वयं हो तो आप उसको जान नहीं सकते हो। अगर आत्मा आपसे अलग होता, आप अलग और आत्मा अलग होता, तब तो आत्मा को जान सकते थे। लेकिन आप तो स्वयं आत्मा ही हो ना। और सूत्र यह है कि जो जिसको जानता है उससे अलग होता है। इसका मतलब स्वयं को कोई स्वयं नहीं जान सकता है। आप इस शरीर को जानते हो तो शरीर आप नहीं हो। हाथ पैर इसके अवयव को जानते हो, लेकिन यह शरीर आप नहीं होते, इसको जानते हो। और आत्मा चूंकि एक ही है, इसलिए हर एक शरीर के अंदर किसी भी आत्मा को आप नहीं जान सकते। उनके शरीर को जान सकते हो, उनका क्या संस्कार है उसको जान सकते हो, क्या वह कर रहे हैं उसको जान सकते हो। लेकिन खुद को खुद कोई नहीं जान सकता। इसीलिए आप स्वयं उस ज्ञान स्वरूप हो, बुद्ध स्वरूप हो। बुद्ध स्वरूप यहां पर ज्ञान स्वरूप हो, अद्वय हो, अचल हो। जो जो विशेषण बताया गया था ना, वह सारे विशेषण के लिए अग्राह्य है, अदृश्य है, अचल है, तो सारे वह आपका स्वरूप ऐसा है, निर्वय है,
उसमें कोई अवयव भी नहीं है, सौ अवयव नहीं है। इसीलिए इसको क्या कोई ऑपरेशन करके डॉक्टर पा सकता है कि हम नहीं पाए, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, तो डॉक्टर भी इसको आपको नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो गीता जी में दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को, जब अर्जुन के शोक को, मोह को दूर करने के लिए कई प्रकार से बताया, आत्मा के रूप में बताया, यदि आत्मा के रूप मानते हो तो भी आत्मा के पैदा होने का, मरने का कोई प्रश्न नहीं होता। अगर जीवात्मा मानते हो तो जीवात्मा मानते हो तो वहां पर बताया गया क्या, जैसे कोई अपना पुराना कपड़ा उतार करके नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता। कौन सा श्लोक है? वाशांश गेणानि यथा विहाय नवानि गहराणि ततो कराणि अदापि नाना, इस प्रकार से है कि जैसे एक, ठीक है पूरा करने में फिर ये जो रह जाएगा ना, पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब वाशांश गेणानि और 62 या 63 श्लोक है, जो भी है वहां पर देख सकते हैं। तो जीवात्मा के दृष्टि से भी शोक मोह नहीं करने की जरूरत है। आत्मा से तो वहां पर आया है न छेदब्दो न क्लेदब्दो करके आया है, न तो पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकता है, न अग्नि जला सकती, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आत्मा तो आपका अजन्मा और मृत्यु से, जन्म मृत्यु से परे। फिर बताया गया अगर शरीर भी मानते हो तो शरीर का तो धर्म है, जो पैदा हुआ वो मरना है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही बताया गया ना, जैसे ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्यु, जिसका मृत्यु निश्चित है उसका और मृत्यु के बाद फिर जन्म है, तो जन्म और मृत्यु यह लगा हुआ है। तो 3 ही प्रकार के विचार हो सकते हैं। एक तो ज्यादा लोगों का विचार यही है, 99% क्या, कि यह शरीर ही आत्मा है। जितने ऐसे लोग होते ही मानते हैं ना, विरोचन तो ये इसी ज्ञान को लेकर के चला आया था ब्रह्मा जी के पास से, तो दोबारा नहीं गया, 32 साल तपस्या भी किया, सेवा भी किया, और उसके बाद इसी ज्ञान को लेकर के चला आया, क्योंकि उसके समझ में तो यही आया कि शरीर ही आत्मा है। लेकिन इंद्र 104 साल की तपस्या करने के बाद, नहीं 100 साल की तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान हो गया कि मैं अजन्मा हूं, अद्वय हूं, अचल हूं। यह एक और आया था, सौम्य शब्द आएगा, सौम्य शब्द का आता है निर्विशेष, वो शायद कहीं बताया नहीं आपको, नहीं इस कारका में, ये भी सौम्य वाले कारका में है, साम्य इसमें है, तो वह निर्विशेष स्वरूप है। तो आत्मा तो उसकी तुलना तो कहीं है ही नहीं है, किसी से है नहीं, वो तो एक ही है ना। तुलना वहां पर होती है जहां 2 होते हैं, और जहां एक ही होगी तो न तो सापेक्ष होगा, न तो किसी का तुलना होगा, वह तो वही ब्रह्म स्वरूप है। आप ब्रह्म स्वरूप हो, बधे भी नहीं हो, बधा हुआ महसूस करते हो कि मैं बधा हुआ हूं, लेकिन बधे भी नहीं हो, आप मुक्त ही हो। मुक्त भी जब स्वयं मुक्त हो तो मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसलिए यह ऐसा उपदेश दिया जाता है कि आप अविद्या से ग्रसित हो, अविद्या से ग्रसित होने के कारण अपने को बिल्कुल भूल गए हो, आप महसूस कर रहे हो कि आप बध गए हो, आप जन्मने और पैदा होने वाले हो, इसलिए आपको उपदेश देना आवश्यक है। इसलिए आपके शंका को समाधान करने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए, तो दूरदर्शन का अर्थ हुआ जिसका बहुत ही कठिनाई से दर्शन हो सकता है। दूरदर्शन अति मतलब अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर, अजम अजन्मा, साम्यम का अर्थ निर्विशेष, विशारदम विशुद्ध पद को, विशारद कहते हैं विशुद्ध पद को लेकर के। बुद्धवा
मतलब जान करके, पदम नानात्वम, नाना प्रकार के भेदों को जान करके, नमस्कुर्मो यथा बलम, जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आपको नमस्कार करते हैं। तो उस परमार्थ पद की वंदना की जा रही है। हालांकि यहाँ पर इसका वंदना करने का बहुत गंभीर अर्थ होता है। जो प्रारम्य और प्रण, यानी जो योगारूढ़ दोनों हो जाते हैं, उस समय दोनों एक हो जाते हैं, एक तत्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रारंभ का अर्थ बहुत ही गंभीर है। अभी आगे भाष्य में देखिए तो और क्यों नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार क्यों किया जाता है, उसका रीजन दे दिया कि शास्त्र की समाप्ति होने पर उस जो तत्व का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी स्तुति करनी चाहिए, इसलिए नमस्कार किया। प्रारंभ में भी किया गया है, 2 श्लोकों के रूप में किया था और अंत में भी किया जा रहा है कि वह जो आत्मा है वह कैसा है, बहुत ही कठिनाई से जानने योग्य है, अत्यंत गंभीर है, अजन्मा है, निर्विशेष है, विशुद्ध पद वाला, नानात्वम, नाना प्रकार के भेदों से रहित, यानी वह एक ही है। उसको ऐसा समझ करके हम यथाशक्ति अपने बल के अनुसार नमस्कार करते हैं। अब एक एक शब्दों का यहाँ पर अर्थ दिया गया। दूरदर्शन का अर्थ दिया गया, दुखेन दर्शनम अश्य इति दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब जिसका दुख पूर्वक दर्शन यानी अनुभव हो सकता है उसको दूरदर्शन कहते हैं। पीछे एक कारिका आई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक बार यदि आपको शंका हो गया, एक बार यह जगत की उत्पत्ति आपने स्वीकार कर लिया, तो कितने कठिनाई के बाद आपको बढ़ना पड़ता है, कितने प्रकार के साधनों का पालन करने के बाद आपको कहीं उससे उभरते हो। मेरे ख्याल से 80-82 के लगभग कारिका थी, याद नहीं है, उतना है, पीछे याद होगा। तो इस अब देखो कम से कम 10-15 साल तो आप लोगों को भी हो ही गया होगा, नित्य निरंतर यह श्रवण करते हुए। हाँ, यहाँ या कहीं भी, आप तो पहले भी करते थे। 7-8 साल, मेरी उम्र 27 साल की। 27 साल। अच्छा देखो 27 साल, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ 27 साल की उम्र, 27 साल से कर रहे हैं आप लोग भी, 10 साल से तो कर ही रहे होंगे। सब और पुराने हैं। अच्छा देखो अब इतनी कठिनाई से जैसा बताया जा रहा है उससे कम कठिनाई नहीं है। मतलब जो 20-25 साल से नित्य साधना, देखो और कुछ क्या करते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन नित्य निरंतर समय से आना, 1 घंटा श्रवण करना, निश्चित रूप से घर पर जाते होंगे तो सोते जागते कुछ न कुछ चिंतन तो होता होगा, ऐसी बातें नहीं है। वो ठीक है, कभी कभी हम कर देते हैं, आप लोग नहीं करते हो, करो, लेकिन चूंकि यह दुर्विज्ञेय है ही है, इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। पहले तो यही समझ में नहीं आता, हम सबको हम देखते हैं, देख करके आता है कि आप अलग कैसे हैं, आप तो अलग अलग हैं। फिर वह एकत्व का बोध आसानी से नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण में नाना प्रकार के कई जन्मों के मल पड़ा हुआ है। संसार को देखते हैं, सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं, वस्तु को, स्थान को या रूप को, पुरुष स्त्री को, उससे क्या होता है, संग कर लेता है, तुरंत चला जाता है। कोई भोग की चीज है, संग चला जाता है।
और उन्हीं का संग होता है जो सुना हुआ है, देखा हुआ है, या कभी या किसी भी जन्म में भोग किया होगा, उसी का संग होता है। ऐसे कई एक्टिविटीज आप लोग देखा होगा वो जीवन में, जो कि इस जीवन में जिंदगी में कर ही नहीं किए, लेकिन उसको शिक्षा भी कहीं नहीं प्राप्त की है, किसी ने बताया नहीं, फिर भी वह काम कर लिया। बच्चे का दुग्ध पान ही ले लो, पक्षियों के बच्चों को उड़ना ले लो, किसी ने नहीं बताया, लेकिन उड़ना हो गया। गाय के बछड़ों को तो मैंने खुद देखा है, जैसे ही बछड़ा आया 10-15 मिनट, मुश्किल से 20 मिनट मान लो, बछड़ा दौड़ने लगता है। तो यह जो भी कार्य का संपादन हो रहा है वह पिछले जन्मों में हुआ है ना, वह ध्यान आ जाता है, वहां से करता है, फिर चुगना हो जाता है, दूध पीना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? दूध पीना शुरू हो जाता है तुरंत ही। तो यही है। फिर चतुष्कोट वर्जितम, एक तो विज्ञेय हो गया, इस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ है। 4 प्रकार के कोटियों से रहित होने के कारण, कौन सी? वही अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति। अस्ति इसका मत था, यह था सांख्यवादियों का। सत्यवादी है ना, इसीलिए उनको सत्यवादी भी कहा जाता है। नास्ति मत किसका था? यह हाँ वैशेषिक और यह न्याय वालों का, न्यायवादियों का था, क्योंकि यह असत्यवादी कहे जाते हैं। फिर तीसरा था अस्ति नास्ति, यह किसका था? दिगंबर जैनों का था। दिगंबर जैन का है भी नहीं भी है, बड़ा विचित्र है। इनका मत बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया, है भी नहीं भी है, आत्मा है भी। अरे कई लोग मानते हैं कि क्या बताऊं कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है, सुना होगा, सुना है? हाँ हाँ, बहुत मतलब हे दृष्टि से मानते हैं। हाँ, लेकिन हमारा वेद इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी को भी अलग नहीं किया है। कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई भी। खैर, और नास्ति नास्ति यह शौतांत्रिक और बौद्ध वालों का है। नहीं सिंहवादियों ने कहा नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है नहीं है, 2 बार कहा, उसको पक्का मजबूत किया। यह शून्यवादी, क्योंकि उनका मत के अनुसार सब कुछ शून्य ही है। अतः एव अति गंभीरम, इसलिए क्या है? यह अत्यंत ही गंभीर है। गंभीर का मतलब बता रहे हैं, दुष्प्रवेशम महासमुद्र समुद्रवत कृत प्रज्ञ है। अति गंभीर है, यानी मंद बुद्धियों के लिए जैसे समुद्र हो, महासमुद्र हो, उसमें प्रवेश करना दुष्प्रवेश है, उसी प्रकार से इस आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में समझना उसी प्रकार से दुर्विज्ञेय है। जैसा कोई मंद बुद्धि वाला पुरुष है और वह समुद्र को पार करना चाहे, समुद्र में प्रवेश करना चाहे, तो उसके लिए वहां पर दुष्प्रवेश है, मतलब वह प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इस आत्मा को जानना भी उतना ही असंभव है। फिर अजम, अजम का मतलब तो सीधा साधा कई बार आ गया है, इसलिए भाष्यकार ने इसका अर्थ नहीं किया, यानी जन्म मृत्यु से रहित, जन्म मृत्यु और खड विकार जो हैं उनसे रहित है। साम्यम का मतलब निर्विशेष। विशेष कब होता है? जबकि उपाधि को लेकर के विशेष होता है। विशारदम, विशारदम का पिछले कारका में अर्थ किया गया था विशुद्ध तत्वम, यहाँ पर किया गया था पेज नंबर 275 में किया गया था, यहाँ पर देख लेना। विशारदम का अर्थ
इसमें किया गया था या पहले वाले पेज में था, देख लीजिएगा। इसके बाद इज्जिक पदम नानात्म नानात्व वर्जितम कह रहे हैं। इद्रिक इद्रिक दृक ई दृक दृक मतलब ऐसे पद को, ऐसे स्वरूप को, यह नानात्व, जैसे कि हर एक जीव में अलग अलग हम देखते हैं ना, तो नानात्व पद को भेद रहित जान करके, इसका मतलब उसी के समान हो जाओ, तद्रिव उसी के समान जो हो जाता है, इस अव्यवहार पद को भी अव्यवहार्यम अपनी, मतलब यहां पर भाष्यकार महाराज यह कह रहे हैं कि यद्यपि मैं प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं, अव्यवहार हूं, लेकिन अव्यवहार से भी मैं व्यवहार में उसको ला रहा हूं। अव्यवहार क्यों? अरे भाई मैं तो ब्रह्म ही हूं ना, अब ब्रह्म हूं ना, तो जो अद्वैत है वह कैसे किसी को प्रणाम करेगा, कैसे क्या करेगा? तो अव्यवहार मति, उसको हम विषय व्यवहार बना रहे हैं, व्यवहार का विषय बना करके जथाबल गोचरम पाद जथाबलम यथाशक्ति इति अर्थ, जो व्यवहार का विषय नहीं है उसको भी व्यवहार का विषय बना करके, और जो विशुद्ध है, जो सभी को भेद रहित जान करके, उस आत्म स्वरूप ही होकर के हम जथाबल आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कुछ समझ में आया? हालांकि इस कारिका का मूल अर्थ तो है कि प्रणाम करना, तो प्रणाम करना, इसमें उस आत्मा की परिभाषा को नजर में रखते हुए उसको, उसका अनुभव करना इतना मुश्किल है, इस बात को समझाया है। और दूसरी बात यह है कि वह पद जो भी है अव्यवहारी है, क्योंकि वह एक ही है, व्यवहार में द्वैत के बिना कोई नहीं आ सकता, फिर भी हम उसको विषय, व्यवहार का विषय बना करके अपनी शक्ति के अनुसार में नमस्कार करते हैं। तो पहला चीज यह हुआ कि उस आत्मा का बहुत ही कठिनता से अनुभव हो सकता है, क्योंकि वह चार प्रकार के, चार कोटियों से ग्रसित है। भाई चार कोटि से वर्जित है, जिसको एक बार कोई भी चीज उसके चित्त में घुस गया ना कि यह है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह चार प्रकार के, हालांकि द्वैतवादियों ने कहा, अभी हरि जी नहीं है, नहीं तो ये उनका प्रश्न फिर उठ जाता, तो जो वेदांत ने नहीं कहा, दूसरे द्वैतवादियों ने कहा, यह चारों प्रकार के अस्ति नास्ति, फिर भी वह अपने चित्त में कई बार आ जाता है कि ऐसा है तो कैसे हो सकता है, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। तो इन चारों प्रकार के भेदों से रहित तो वह जो आत्मा है, उस प्रकार से उसके समझना, उसको जानना मुश्किल है। जैसे एक मंद बुद्धि वाला पुरुष महासमुद्र को में पार नहीं कर सकता, उसमें प्रवेश करना उसके लिए मुश्किल होता है। इस प्रकार से नानत्व भेद रहित उस आत्मा को अलग अलग नहीं बल्कि भेद रहित जान करके, मतलब किसी में कोई भेद नहीं है, एक अद्वैत को जान करके अद्वैत के रूप में व्यवहार का विषय न होते हुए व्यवहार का विषय बना करके हम अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। बाकी तीन प्रार्थना और हैं, इनको कल करेंगे, कल यह समाप्त हो जाएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरम शंकर